वो फियर ऑफ द लॉर्ड उनके ऊपर आ गया, परमेश्वर का भय उनके ऊपर आ गया। He said, when I came to the Lord, the fear of the Lord came upon me. और कह रहे मैंने लाइफ भर कभी सिगरेट नहीं पी, He said, lifelong I never smoked, कभी दारू नहीं पी, never drank कभी alcohol, व्यभिचार नहीं किया, Never did कभी adultery. कुछ गलत काम जो उनको लगता था कि वो नहीं किया। never did anything wrong which he thought was wrong. बहुत स्ट्रिक्ट थे लोगों के साथ, He was very strict with people, वो शेयर कर रहे थे मुझे, and he was sharing. कह रहे थे मैंने परमेश्वर से मैं डरा पूरी लाइफ, मगर मैंने कभी भी परमेश्वर से प्यार नहीं किया। He said, I will for you. The day you enter it, you will be in your eternal home. So to die for every believer is gain, हर एक विश्वासी के लिए मरना लाभ है, पर पौलुस ने कहा था मैंने अपनी दौड़ तो पूरी कर लो फिर चले जाओ। but Paul said, I have completed, I have fulfilled my race. So fulfill your race and then go. मगर रेस दौड़ को पूरा करो, But fulfill your जो race. दौड़ परमेश्वर ने दी है उसको। The race that God has given to you, run it fully. अगर अभी तक नहीं बचाई आत्माएं, आप कह रहे हो अब तो मैं 70 साल का हूं, आप प्रभु से अनुग्रह मांगो। आप एक साल में उतनी बचा सकते हो जितने लोगों ने 5 साल में नहीं बचाई। If you've not saved souls and you're 70 now, say, Lord, give me grace, and you'll save more souls in 1 चल year. जाओ सुबह से बोलो हा 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 प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है। You can make park your preaching stage. Hallelujah. Okay. Some people didn't get the joke. ठीक है, सो अब जल्दी से बात करते हैं क्विकली। ओह देखो मैंने कहा था ना मैं छोटा सा वर्ड दूंगा आज। हाउ टू ओवरकम फियर। ओके, आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल स्टेप्स। कैसे भय पर जय पानी है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप बताऊं। कितने लोग चाहते हैं भय के ऊपर जय करें, कि आप निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ, भय रहित हो जाओ, भय मुक्त हो जाओ। आमेन। नो भय हो जाओ। ओके, 1 John 4:18। पहला यूहन्ना 4:18। देयर इज नो फियर इन लव। देयर इज नो फियर इन लव। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में क्या नहीं होता? प्रेम में भय नहीं होता। बट परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। जैसे यीशु ने कहा दुष्ट आत्माओं को कास्ट आउट करो, वैसी वचन ही कह रहा है कि जो सिद्ध प्रेम है, यानी वो प्रेम आपका और मेरा नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम सिद्ध नहीं है। यानी ये प्रेम किसका है? ये हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है, इसीलिए सिद्ध प्रेम है। और ये जो सिद्ध प्रेम है, ये डर को लात मार के निकाल देता है आपके जीवन से। So perfect love casts out fear, and your and my love is not perfect. This is not our love for God, but this is God's love which is perfect towards us, that casts out every fear. Because fear involves torment. क्योंकि भय में कष्ट है या टॉर्मेंट आज है। कितने सारे मसीह, उनको एक सबसे बड़ा भय पता क्या है? So many believers, their greatest fear कि एक दिन प्रभु ने रिजेक्ट कर देगा, that one day Jesus will reject them. कि यीशु आपको देख के बोलेगा अरे तू, तेरे को तो मैं जानता ही नहीं, तो कौन? That Jesus will look at them and say, I don't even know who you are. And it torments them. और ये इनको सताता है। There is no assurance of salvation कोई निश्चय नहीं है उद्धार का, because of teachings that they have heard. उन शिक्षाओं की It वजह has से जो उन्होंने robbed सुनी। joy from their lives. उनकी जिंदगी से आनंद चुरा लिया गया। मगर सिद्ध प्रेम क्या करता है? What does perfect love do? क्या करता है? मैं एक व्यक्ति से मिला, अब उनकी मृत्यु हो गई। I met a man, now he's gone to स्कूल्स हैं prison. और ये हैं, Yes, schools. और वो अपनी गवाही मुझे बता रहे थे। He was telling his तो वो his कह रहे story. थे कि जैसे मैं मसीह में आया ना, He said- तो वो फियर ऑफ द लॉर्ड उनके ऊपर आ गया, परमेश्वर का भय उनके ऊपर आ गया। He said, when I came to the Lord, the fear of the Lord came upon me. और कह रहे मैंने लाइफ भर कभी सिगरेट नहीं पी, He said, lifelong I never smoked, कभी दारू नहीं पी, never drank कभी alcohol, व्यभिचार नहीं किया, Never did कभी adultery. कुछ गलत काम जो उनको लगता था कि वो नहीं किया। never did anything wrong which he thought was wrong. बहुत स्ट्रिक्ट थे लोगों के साथ, He was very strict with people, वो शेयर कर रहे थे मुझे, and he was sharing. कह रहे थे मैंने परमेश्वर से मैं डरा पूरी लाइफ, मगर मैंने कभी भी परमेश्वर से प्यार नहीं किया। He said, I was afraid of God all my life. I feared God all my life, but I never loved Him. और एक दिन वो कह रहे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जब प्रार्थना करेंगे घुटनों में आ जाएंगे। And every time he prayed, he would come on his knees. वो कह रहे एक दिन मैं अपने कमरे में था, उनको परमेश्वर की आवाज आई He said, one day कि I was in my सबसे room. बड़ी आज्ञा मेरी व्यवस्था में क्या है बता। He said, one day I was in my room and I heard the voice of God, and the Lord said, what is the greatest commandment तेरी in my सबसे word? बड़ी आज्ञा व्यवस्था में यह है कि तू अपने पूरे मन प्राण आत्मा से परमेश्वर से प्रेम कर। So the greatest commandment is that love the Lord your God with all your heart, soul and strength. प्रभु ने उनसे कहा क्या तू प्रेम करता है मुझसे? And the Lord said, do you love me? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं डरता हूं, तुझसे प्यार नहीं करता, मैं डरता हूं। He said, no Lord, I'm afraid of you. I don't love you. तो प्रभु ने कहा अगर तूने सबसे बड़ी आज्ञा तोड़ी है तो तू सबसे बड़ा पापी है। And the Lord said, if you've broken the greatest commandment, you're the greatest वो sinner. कह रहे उस दिन मुझे समझ में आया He said, that day I understood कि बात पूरी
परमेश्वर का प्रेम ग्रहण करना और परमेश्वर से वापस प्रेम करना, ये इस रिश्ते का आधार है. That the whole matter of this relationship, the whole crux of this relationship is to receive the love of the Father and to love Him back. आज क्या है, कोई भी डरा देता है आपको एक भविष्यवाणी के नाम पे. Anyone can make you afraid by one prophecy. क्यों? Why? क्योंकि प्रेम नहीं सीखा, परमेश्वर का Because प्रेम. you've not learned about the love of the Father. बुधवार को बाहर मत जाना. Or don't go out on Wednesday. अच्छा ठीक है, बुधवार को बाहर Okay, नहीं don't. जाना. No, not किसी ने going out. बोला बुधवार को बाहर मत. Somebody said don't go out, so I'm not going out. अरे मसीह में आ जाओ पूरे अंदर. Come fully in Christ first. मैं देख रहा हूं आपके ऊपर काला साया है. Oh, I'm seeing there's a dark shadow on you. अरे वो चिमनी से धुआं है काला. Oh, that's just the smoke from the chimney. सिद्ध प्रेम क्या Perfect करता love. है? डर को Perfect जिस love दिन will cast अपना out. रिश्ता ये समझ के बनाने लग गए, मैं उसका प्रिय बेटा हूं, मैं उसकी प्रिय बेटी हूं, मुझे संभालना, मेरी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है. The day you base your relationship on this, that I'm His beloved son, His beloved daughter, to protect me, to take care of me is His responsibility. आमीन. आपकी प्रार्थना करना बदल जाएगा. Your आप prayers will फेवर में change. चलने लग जाओगे. You will start living in favor. अब जहां जाओगे फेवर मिलेगा. Wherever you go, you will see favor. मैं तो वही जिंदगी जी रहा हूं. क्यों? क्योंकि I'm मैं बस living जानता that हूं मुझसे प्यार करता है. I am living that life because I know that जो He loves लोग me. उपवास करके कमाना चाहते हैं, मुझे पता है, मुझे सेत में इतने दिया गया है क्योंकि मैं उसका बेटा हूं, मुझसे प्यार करता है. What people are trying to earn by fasting and prayer, I know it has been given to me freely because I'm His son. इतना सस्ता नहीं है कि 40 दिन में कमा लोगे उसका. It is not so cheap that you can earn it in 40 days. अगर कमाना चाहोगे तो फिर मजदूरी मिलेगी, If you will try to earn that, then you will earn wages, गिफ्ट नहीं मिलेगा. not gift. सो अपना पूरा चेतना इस बात में लगाने लग जाओ. मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है. बोलो, मैं उसका प्यारा बेटा हूं, मैं उसकी प्यारी बेटी हूं. Say, my Father loves me with an everlasting love. I am His beloved son, beloved daughter. बाइबल सेज फेथ वर्क्स थ्रू लव. बाइबल कहती है विश्वास प्रेम के द्वारा काम इतना करता है. आसान हो जाएगा विश्वास में करना जिस दिन ये जान लोगे कि आप, परमेश्वर आपसे बेनतियां प्रेम करता है. It'll be- यू आर हिज बिलवेड. It will become so easy to walk in faith the day you learn that your Father loves you. आप उसके प्रिय हो. कब से प्यार करता है आपसे? Since when does He love you? जब आप अपनी माता के गर्भ में प्रवेश भी नहीं कर रहे थे तब से करता है. जब आपने कोई उपवास नहीं किया था, कोई प्रार्थना नहीं करी थी, कुछ नहीं किया था, तब से वो आपसे प्रेम करता है. इसीलिए अनंत से कह रहा है, मैं तुझसे प्रेम करता आया हूं. From before the time you even entered your mother's womb, when you had done no fasting prayer, no good work, your Father loved you. That's why He says, I've loved you since eternity. आज मेजॉरिटी मसीह, उनको प्रेम के साथ वो रिश्ता नहीं, डर का रिश्ता है. डर. Today, majority of believers, they don't have a relationship of love, they have a relationship of fear. दशमांश डर के दे रहे हैं, They're tithing because they're प्रार्थना afraid. डर के कर रहे They're praying हैं, because they're afraid. उपवास डर के कर रहे Fasting हैं, because of चर्च डर के जा रहे हैं. चर्च नहीं गए तो ये हो जाएगा, Going to church because of fear. पास्टर ये बोल देगा, Pastor will नाम say काट देगा. Cut our names. डर के मारे पूरा पूरा रिश्ता किससे? डर के The मारे. entire relationship is fear based. और इसीलिए जो ये अमेजिंग लाइफ मसीह में उसको एंजॉय नहीं कर पा And रहे. that's why this amazing life that we have in Christ, they're not able to enjoy it. बट परफेक्ट लव लेकिन कास्ट आउट फियर. सिद्ध प्रेम भय को उखाड़ फेंकता है. आमीन. इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करनी होगी. So you'll have to practice. अपने आप को बार बार, अपने आप, परमेश्वर को नहीं, अपने आप को बताना, अबे बुद्धू, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, क्यों नहीं मानता है तो इस बात को? You'll have to remind yourself, God loves you. Why don't you believe that? क्योंकि एक संत ने कहा है Because a saint said, कि दिल है, मैं कहता दिल की रक्षा करो. क्या क्या आप बोलते रहते हो आप लोग. पर ये बहुत प्रोफेटिक है. आपको पता है यही तो प्रॉब्लम है. You know, that's बाइबल the कहती है दिल में असाध्य रोग लगा है. that there's an incurable हम disease. हम क्या, हम परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे You're हैं. trying to convince God. प्रॉब्लम परमेश्वर को मनाने की कोशिश नहीं है. Problem is not convincing God. अरे परमेश्वर कह रहे तू क्यों नहीं मानता, मैं तुझसे प्यार करता हूं. The problem is God is saying, why don't you believe तेरे that I लिए love मैं you? आ गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, तुझे अपनी आत्मा से भर दिया. अब और क्या प्रूफ दूं तुझे? I came for you as a man, died, was buried, rose up from the dead. I filled you with my spirit. Now what more proof can I give to you that I love you? मेरे पीछे बोला, I am loved with an everlasting love. बोलो मैं अनंत के प्रेम से प्रेम किया गया हूं. मैं आपको बोल रहा हूं,
1 महीने करना, ठीक है? Do this for a रोज month. सुबह उठना, चेयर में बैठना, कुछ नहीं करना। Every morning when you wake up, sit on a chair. Don't do anything. बहुत ज्यादा रिलीजियस, Don't try to be very religious. रिसीव करो परमेश्वर का प्रेम। Receive His love. आप वही दे सकते हो जो आपने पहले ग्रहण किया है। You can only give to जब others प्रेम what you have ग्रहण ही नहीं received. किया तो फिर डर ही दोगे आप आगे। When you've not received love, you'll only give fear. और जब प्रेम ग्रहण किया है तो प्रेम दोगे आगे। But when you have received love, you'll be able to जब give. दया ग्रहण करिए तो दया दोगे When you आगे। obtain mercy, जब you अनुग्रह give ग्रहण mercy. किया है तो अनुग्रह When दोगे you आगे। obtain grace, you can give grace. तो आपको कुछ नहीं करना, चेयर में बैठो आराम से। Don't do anything. Sit on a उतने ही chair. आत्मिक हो गया। You'll be- घुटने में बैठना है तो वो भी बैठ सकते हो। As spiritual if you want to sit in the sun. आई लव सिटिंग ऑन माई नीज एंड प्रेइंग, इट्स ऑसम। मुझे घुटनों में बैठना पसंद है. बट मैं कह रहा हूँ जो आपको ठीक लगे, Whatever you like. बैठो आराम से, अब इस पे मनन करो। And meditate on this. मेरा पिता My Father मुझसे अनंत से प्रेम कर। loves me with an everlasting love. मेरा पिता, अपने मन को बोलो, Tell अपने your को heart. बोलो। बाइबल कहती है वो स्त्री अपने से कहती थी, आज जब इसमें वस्त्र के छोर को मैं चंगी हो जाऊंगी। That woman was telling herself today when I touched the hem of his When garment, you I'll heal. tell yourself something, you are renewing your mind. जब आप अपने आप से कुछ कह रहे हो तो अपने मन को आप नया करते हो. अपने आप को बोलो, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। My God loves me. Amen? Amen. देखो 1 महीने में क्या होगा। And see what will happen in a month. देखो कैसे फेवर आपको लोकेट करने लग See जाएगा। how favor will locate जहां you. जाओगे फेवर, अब भाई साहब आपको ढूंढते हुए आ Wherever जाएंगे। you go, favor will locate you. Amen? So that's first. ये कैसे पहली- भगाना है डर को? प्रेम के थ्रू। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रेम ग्रहण करना है। प्रेम अपना काम करेगा, You don't have to do anything. Receive प्रेम love. भगाएगा डर को। Receive His love and His love will cast out every fear. जस्ट रिसीव हिज लव। उसके प्रेम को ग्रहण करो. आप जानते हैं कई ऐसे बेटियां हैं जो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रही, या बेटे भी, बहुत टॉक्सिक घर का एनवायरनमेंट था, माँ बाप का रिश्ता अच्छा नहीं था, बहुत उन्हें टॉक्सिक चीज़ें देखी घर में। अब शादी हो गई, इट बिकम्स सो हार्ड फॉर देयर स्पाउस टू लव देम। इट्स लाइक अ वॉल। वो प्यार नहीं कर सकते चाह के भी, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रिसीव लव। Many sons and daughters, they have grown up in a toxic family where their parents did not have a good relationship, and now they get married and their spouse finds a wall when they try to love them. They're not able to receive any love. ऐसे ही कई मसीहों के साथ भी है। And that's how it is with many believers. वो स्लेव बनना चाहते हैं कि मैं बताओ प्रभु क्या करूं, They want to be slaves. Tell me, Lord, what to do. क्या करूं, Tell me what to do. क्या करूं। प्रभु कह रहे बस मेरा प्यार रिसीव कर। And the Lord is saying, receive my love. जब बच्चा एक घर में पैदा होता है, When a child is born in a house, हम माँ बाप जो असिद्ध हैं अभी इस As पृथ्वी parents. में, इस शरीर में, तब भी हम अनकंडीशनल प्यार बच्चे को करते हैं। we who are imperfect in flesh, as parents, we give unconditional love to our children. मैंने बताया ना, थप्पड़ मार दे कोई बच्चा मम्मी को, पापा को, I told you, if a child slaps their parent, कोई नहीं है, छोटे बच्चे को रख के उसको पीटने लग जाएगा। nobody will start thrashing and पर वहीं बिकॉज लव, अनकंडीशनली प्यार कर रहे हैं, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। वो बेशर्त आप प्यार हमसे करता है, उसमें कोई उम्मीद बच्चे नहीं से बच्चा आपको कुछ नहीं देगा स्टार्टिंग में, करता. The child will give you nothing. कोई डील नहीं है, बाद में भी ना No दे। deal. Maybe. बट यू लव देम एज पेरेंट्स। पर आप माँ बाप होते हो, उनसे प्यार करते हो. अभी सोचो, आपने बार बार अपने बच्चों को बोला आई लव यू, You kept telling your children, हम आपसे I प्यार love करते you. हैं, हम आपसे प्यार करते हैं. आई लव यू, हम आपसे प्यार वो सुन रहे बार बार ये, They're hearing again and बड़े हो again. गए, And they grow अब up. वो प्यार करना वापस ले। And now they start to love you मम्मा back. आई लव यू, Mama, डैडी आई लव यू। Papa, I love you. पहले किसने प्यार किया, Who loved बच्चे them ने first? या माँ बाप ने? Who loved first, the child or the parents? बाइबल कहती है प्रेम ये नहीं कि पहले हमने उससे प्यार किया, मगर प्रेम ये है कि पहले उसने हमसे प्यार किया। Bible says this is not love that we love him. The Bible says he loved us first. जब प्रेम ग्रहण करने लग जाओगे, अपने दिल को भर लोगे उसके प्रेम से, तो उसको वापस प्रेम करना इतना आसान हो जाएगा। When you will receive his love, you will fill your heart with his love. It will become so easy to love him back. बिजनेस ट्रांजैक्शन से बाहर आ जाओगे। You will come out of business transaction. कई लोग कहते हैं ओ जी वीजा वास्ते कौन सा वचन जी घोषणा करनी है, या प्रमोशन वास्ते कौन सा? पहले प्रेम ग्रहण करो, वीजा भी लग जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा। First पहले receive उसका his प्रेम love. ग्रहण करो। First receive his love.
पहले जानो तो सही परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का मतलब क्या है. First, get to know what it means to be a son, a daughter of God. केवल प्रेम ग्रहण करो उसका. Just receive His love. Okay, so that's first. Perfect love cast out fear. सिद्ध प्रेम भय को उखाड़ फेंकता है. Second is in an instant when सोचो आप प्लेन में जा रहे हो और प्लेन बहुत तेजी से हिलने लगा और आप कहे So if you're in a plane and there's turbulence and you're afraid, उसी टाइम put your awareness on the word of God. right then अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे And डालो. or if there is a situation जो एकदम से आती है डर लेके, use your mouth and start speaking God's word. और a situation brings fear, suddenly अपना मुंह इस्तेमाल करे परमेश्वर के वचन को बोलने ये के लिए. पूरी एक टीचिंग है, मेरे पास उसका टाइम नहीं, बट जो डिक्री शब्द है जो हम कहते हैं घोषणा करी, डिक्री, ये जो वर्ड है ये गजार शब्द से आता है. The word decree comes from the word gazar यूनानी में नहीं, इब्रानी में. in Hebrew. और इसका मतलब है टू कट, टू डिवाइड, टू सेपरेट. इसका it means काटना, अलग करना, आपकी विभाजित जीभ करना. एक तलवार की तरह है. Your tongue is like a sword. जो आपको नहीं चाहिए आप उससे काट के, परमेश्वर ने देखा ज्योति बोला, ज्योति को अंधकार से अलग कर दिया. इज द सेम वर्ड. परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से, ही सेपरेटेड लाइट फ्रॉम द डार्कनेस. यू कैन सेपरेट थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ. God separated light from, उसने ज्योति को अंधकार से अलग कर दिया. आप अपनी जिंदगी में चीजों को अलग कर सकते हैं काट कर. डिप्रेशन you separated from your life. आपने डिप्रेशन को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया. Oppression you separated from your सताव life. को अलग कर दिया. Okay? So when we decree a thing, we use the word of God to separate ourselves, our families, our health from the power of negative reports. जब हम किसी बात की घोषणा करते हैं, डिक्री करते हैं, तो अपनी जिंदगी को आजाद करते हैं उन सारी नकारात्मक बातों से, रिपोर्टों से. 2 Corinthians 4:13, I believed and therefore I spoke. दूसरा कुरिन्थियों 4:13, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला. Worship team, you can come back. तीसरा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. Third, that I've already told you, but this is the most Fear important. loses its grip when you start to live life from the perspective of eternity. भय अपना शिकंजा, अपनी पकड़ गवा बैठता है जब आप अनंत की सोच से जीना लग जाते हो, उसकी मानसिकता से. केवल भय ही नहीं, सारे टॉक्सिक थॉट्स, All the toxic things. कंपटीशन, जेलसी, प्रतिस्पर्धा, मेरे साथ ये नहीं हुआ, ईर्ष्या, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे. I didn't get जब आप this, इटर्निटी को देखते हो When you start seeing तो आप eternity, समझ जाते हो कि मैं यहाँ क्षण भर का नहीं बिल्ड कर रहा हूँ, मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा बिल्ड कर रहा हूँ जो अनंत तक रहेगा. you start to understand I'm not building something here for a moment. What I'm building is going to last for eternity. Okay? We live from the perspective of eternity. हम अनंत के दृष्टिकोण से जीने लगते हैं. Amen? Amen. Only then we can really be completely free. सिर्फ तभी हम पूरी तरह आजाद हो सकते हैं. 2 Corinthians 5:8, the Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. देह में अनुपस्थित होना मसीह के साथ उपस्थित होना है. Revelation 21:3-4, इसको हम साथ में पढ़ेंगे. क्या आइए हम सब खड़े हो जाएं? ओके, गुड न्यूज है आपके लिए, प्रकाशित वाक्य 21 उसका मेरे लिए, हम सब के लिए, एक परिवार के लिए. We have a good news as a फिर family. मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द, एक साथ पढ़े. ओके, 1 2 3. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा. हालेलुया, आमेन. Amen. सो जो डेरा में रहते हैं, ऊपर भी एक डेरा है. आमेन, हालेलुया. वन लास्ट स्क्रिप्चर आई विल से, क्योंकि ये स्क्रिप्चर बहुत जरूरी है. कभी भी जब आपको डर आए और आपको पीस से बाहर आ जाओ, अपने माइंड को वापस प्रभु की तरफ लगाओ. If you ever come, ये आपको सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ. if you ever are afraid, bring back your mind on the Lord. एंजाइटी आती है, पैनिक अटैक आते हैं, चिंताओं में, panic attacks में, डर आता है. or fear comes. अपने मन को परमेश्वर के ऊपर लगाओ. Set your mind on the Lord. Isaiah 26:3, यशाया 26:3. जिसका मन तुझ में धीरज, ये हिंदी में ना, दिस नॉट, whose mind is stayed. अगर आप अपने मन को परमेश्वर के ऊपर टिकाना सीख जाओ, तो एक
ऐसी शांति आप एक्सपीरियंस करने लग जाओगे जो समझ से परे है। If you learn to keep your mind stayed on the Lord, you will experience a peace which is लोग beyond बोलेंगे भाई understanding. क्या दिक्कत है तुम्हारी, तुम्हें चिंता क्यों नहीं हो रही है, People will say, तुम what is उदास your क्यों नहीं हो, problem? Why don't you तुम ever feel डिस्करेज क्यों नहीं discouraged or हो? anxious? Because you have learned to put your mind on the Lord. क्योंकि आपने प्रभु पे अपने मन को रुकाए रखना सीख लिया है। You will keep him. ये अगर आपका काम है अपने मन को परमेश्वर के ऊपर रखना, परमेश्वर का काम है आपको सिद्ध शांति में रखना। You will keep him in perfect peace. Your work is to keep your mind stayed on the Lord, and it is God's work to keep your mind in perfect peace. और जैसे मैंने जब वचन शुरू किया था मैंने आपको बताया था ये शांति इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, As I said, this peace is not absence of sound. दिस परफेक्ट पीस इज द वर्ड शलोम, ये सिद्ध शांति शालोम शब्द से है। नथिंग ब्रोकन, कुछ टूटा हुआ नहीं, नथिंग मिसिंग, कुछ गायब नहीं, होलनेस, संपूर्णता, परिपूर्णता, होलनेस इवन इन योर सोल, आपके प्राण में परिपूर्णता,